वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। आज की वीडियो में विल टॉक अबाउट, हम किसकी बात करेंगे? वी विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ अवर CUET UG 2022 बुक के चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशंस की बात करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में वी हैव डिस्कस्ड एंड दिस बुक इज फॉर द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फिजिक्स। जो डोमेन में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा सेक्शन 2 में फिजिक्स, फॉर दैट जो भी आपका सिलेबस है उसकी बेसिस पे वी हैव डिजाइंड सम क्वेश्चंस विद द की कॉन्सेप्ट एंड की फॉर्मूलाज। की कॉन्सेप्ट और की फॉर्मूला के बेसिस पे वी हैव डिजाइंड सम क्वेश्चंस व्हिच आर इन दिस बुक। इस बुक की हेल्प से वी हैव प्रोवाइडेड दिस वीडियो सॉल्यूशंस। हमने वीडियो सॉल्यूशंस भी गिवन है दैट इफ यू स्कैन दिस QR कोड, अगर आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं यू विल रीच आउट टू ए प्लेलिस्ट। आप एक प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे, यू विल रीच आउट टू ए प्लेलिस्ट। आप एक प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे जहां पे आपको चैप्टर वाइज एंड क्वेश्चन नंबर वाइज, चैप्टर वाइज, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, टॉपिक में ही मिल जाएगा किस चैप्टर के, इस वीडियो में किस चैप्टर के किस क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। तो यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन, आपको चैप्टर के प्लेलिस्ट के टॉपिक नेम में ही आपको मिल जाएगा। एज इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट, हम अपने थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। तो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे एंड इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को रीड करें तो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या मूव कर रहा है? एक सर्कल में मूव कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन एक r रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है। आपको रेडियस भी गिवन है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो, रेडियस ऑफ सर्कल इज ऑल्सो गिवन। एक इलेक्ट्रॉन है जो r रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इस सर्कल में मूव कर रहा है। इस सर्कल में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, और इसका रेडियस भी गिवन है, आपको वैल्यू गिवन है। और पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर गिवन हो या ना गिवन हो, हमें पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁹। और आपको बताना है द इक्विवेलेंट करंट। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कल पे मूव करेगा, इसका मतलब चार्ज मूव कर रहा है सर्कल में, चार्ज फ्लो कर रहा है। और अगर चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करता है तो चार्ज फ्लो के को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना चार्ज किसी भी स्पेस से, किसी भी पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो करता है, दैट इज डिफाइंड एज करंट। तो इफ विल कंसीडर द टाइम टू बी टाइम पीरियड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है? एक सर्कल में रोटेट कर रहा है, कंटिन्यूअस रोटेट कर रहा है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो एक सर्कल में ये अपने पाथ को क्या करेगा? बार बार रिपीट करेगा, और किसी भी पॉइंट से एक टाइम पीरियड में ये एक ही बार पास करेगा। तो इन वन टाइम पीरियड, किसी भी एक टाइम पीरियड में किसी भी पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो करेगा? कितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही पास कर रहा है। तो इफ t इज इक्वल टू टाइम पीरियड द इलेक्ट्रॉन, द चार्ज पासिंग इज इलेक्ट्रॉन। मतलब हम करंट को क्या लिख सकते हैं? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को निकालने का बहुत आसान तरीका है, आपको गिवन है हैज ए फ्रीक्वेंसी। और क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड इज व्हाट? 1 अपॉन टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहाँ रेडियस ऐसे गिवन, रेडियस का कोई यूज नहीं है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी इज गिवन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, दिस इज गिवन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड।
आपको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन 5 इंटू 10⁴, 5 इंटू 10⁻15, और चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड, दैट इज रिवॉल्यूशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट गिवन है। अगर रेडियन पर सेकंड गिवन होता है मतलब आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है, लेकिन रिवॉल्यूशन पर सेकंड गिवन है। नाउ इफ वी सॉल्व 1.6 into 5, that comes out to be 8 into 10⁻⁻⁴. So the current comes out to be 8 into 10⁻⁻⁴. जब भी एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा मतलब क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज का फ्लो मतलब करंट होगा। तो अगर टाइम पीरियड को इलेक्ट्रॉन ले लें तो किसी भी पॉइंट से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है। प्रोटॉन मूव करता तो जितना चार्ज प्रोटॉन पे है, तो द प्रोटॉन विल नॉट बी गिवन। एंड 1 अपॉन टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं, मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें अगर, एंड इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, आपको बताना है आउट ऑफ द गिवन क्वांटिटी व्हिच ऑफ दीज आर वेक्टर्स। आपको बताना है गिवन क्वांटिटी में वेक्टर कौन सी। इन द प्रीवियस वीडियो हमने इसको डिस्कस भी किया हुआ है, दैट ऑप्शन 1 इज गिवन करंट डेंसिटी J, which is written as I by, तो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, दैट करंट इज रिटन एज J.dA। बेसिकली करंट को हम क्या लिखते हैं, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज गिवन इन सिनॉप्सिस में अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। रिमेनिंग ऑल द थ्री, करंट, वॉटलेस करंट एंड पावर, ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। बाकी सभी क्या है, स्केलर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 13। अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, फिर रीड आउट द क्वेश्चन, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको गिवन है, Vd इज इक्वल टू V गिवन, और करंट आपको गिवन है, करंट इज गिवन I। इफ बोथ द रेडियस एंड करंट आर डबल्ड, अगर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है, किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है, और बोल रहा है इफ बोथ द रेडियस एंड करंट आर डबल्ड, तो आपको बताना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा, व्हाट विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट को डबल कर देना है, तो करंट का डेफिनेशन याद करिए। करंट को क्या लिख सकते हैं, NEAVD। करंट को क्या लिख सकते हैं, I कैन बी रिटन एज NEAVD। यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख सकते हैं I अपॉन NEA, और एरिया को क्या लिख सकते हैं, I अपॉन NE, क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी πr²। प्रोवाइडेड, देखिए, प्रोवाइडेड दैट द फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम शुड बी सेम, बिकॉज यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, V क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन विल बी डिफरेंट। n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर n कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो व्हाट वी कैन से,
what we can say that drift velocity will be proportional to I by r square. किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? I by r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी. और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी I by r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी I by r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, गिवन दैट n इज कांस्टेंट, e इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट. पाई तो कांस्टेंट होगा, e कांस्टेंट ही होगा, n शुड बी कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट. तो आपको बोल रहा है कि करंट को डबल कर दें और रेडियस को भी डबल कर दें. तो करंट को डबल करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा और रेडियस को डबल करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा. अल्टीमेटली कितने टाइम्स होगा? 1/2 टाइम्स. मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अब अगेन सिंक प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन से ऐसे करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो केस 1 VD1 कितना होगा? कुछ कांस्टेंट k मान लीजिए, I1/r1 स्क्वायर. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेकेंड केस में जब करंट को हमने 2I1 कर दिया, R1 को 2R2 को 2R2 कर दिया, मतलब 4R1 स्क्वायर हो गया. डिवाइड कर दें, k कैंसिल, I1 कैंसिल, R1 स्क्वायर कैंसिल, you will get that VD comes out to be 2 to the 4. That drift velocity at the second condition comes out to drift be half of initial, provided n should be constant. Number of free electrons per unit volume are constant. कैसे कांस्टेंट है मैं उससे मतलब नहीं है, कैसे कांस्टेंट है मैं उससे मतलब नहीं है. मूविंग आउट टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, एवरीथिंग इज गिवन, एवरीथिंग इज गिवन. अगर आपको क्वेश्चन को रीड करें, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है. ए वायर, आपको क्या गिवन है? डायामीटर ऑफ वायर गिवन है, नॉट रेडियस. गलती यही होती है, डायमीटर ऑफ वायर इज गिवन 0.02 मीटर, 0.02 मीटर. तो वायर मीटर का अगर डायमीटर गिवन है, देखते हैं और क्या क्या गिवन है. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आर ऑल्सो गिवन पर क्यूबिक मीटर, that is they are given 10 to power 28. number of free electrons are given. current is given, current भी आपको given है 400 एम्पियर, 400 एम्पियर है. और आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना. तो वी नो, हमें पता है कि करंट क्या होता है, NEAVD. हमें n भी पता है, E चार्ज और इलेक्ट्रॉन पता होता है, एरिया भी हम निकाल सकते हैं बिकॉज डायमीटर गिवन है. तो एरिया कितना हो जाएगा? π/4d स्क्वायर. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी गई है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? I/NEA. अगेन अप्रोक्सीमेशन यू विल सी, अप्रोक्सीमेशन हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में करनी होती है. 400 डिवाइडेड बाई n. number of free electrons are given 10 to power 28. charge on electron is 1.6 into 10 to power minus 9. and area is π/4 into d square. तो d is what? diameter को क्या लिख सकते हैं? 2 into 10 to power minus 2. तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 into 10 to power minus 4. Now again if we see approximation, 4 will be cancelled out. So what the answer comes out to be? 400 upon 1.6 into 10 raised to the power 28 minus 19 minus 4, और इसके साथ साथ एक पाई और है, इस बार पाई और है. तो 19 plus 4 25, 28 minus 25 it comes out to be 3. और ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 to power minus पाई इंटू 1.6 इंटू 10 raised to the power minus. Now if we'll see as per the approximation, देखिए आपको approximation यहाँ पे भी यूज करनी है. approximation if you use, approximation को यूज करें, if you use approximation, अगर आप दोबारा से approximation को यूज करें, this is 28
we have provided everything. 0.02 meter, yeah, 2 into 10 to power minus 2, so this comes out to be 4 into 10 to power minus 2. This is 19, 4, 25, 25, 28, this comes out to be plus 3, ऊपर जाके minus 3. Now if we'll solve this out, 1.6 नीचे कितना बचेगा? 3.14. 3.14. So if we'll solve 400 upon 3.14 into 1.6, 3.14 into 1. अगर सॉल्व करें इसे तो डेसिमल क्या करेंगे? 1.6 अप्रोक्सीमेशन से क्या यूज कर सकते हैं? 1.5, और इसको क्या लिख सकते हैं? 3. थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करें, इसको लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं 2. दिस कम्स आउट टू बी 400 by 6. 400 by 6. अब देखिए ऑप्शंस में देखें तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है. अप्रोक्सीमेशन आपने इतनी यूज कर ली है, तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल. पहले 3 ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वहां पे ऑप्शन में क्या 10 to power minus 4 इज गिवन. अब ये वैल्यू 400 से ज्यादा तो होगी नहीं. दिस वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली 3.14, अप्रोक्सीमेटली 6.6 के लगभग आएगी. और अगर 6 के लगभग आएगी सो 400 डिवाइडेड बाई 6, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? दिस कम्स आउट टू बी 200 by 3. अप्रोक्सीमेशन से हमने किया है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 60. Approximately 60. If we see, you need to do everything with proper analysis. Current is 400 ampere. This comes out to be 60 into 10 to the power minus 3. I think probably this will be some mistake. So this will be 60 into 10 to the power. So approximately first 3 options are not possible. पहले 3 ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं. So I hope this will help you. Moving to our next question, I think there is a printing mistake over here, but you need to check with the options. आपको कैलकुलेशन प्रॉपरली चेक करनी पड़ेगी. Moving to our next question की तरफ मूव करें अगर, if we'll move out to our next question is given the SI unit of electric current. This is very easy क्वेश्चन. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI unit of electric current will be, so I hope this will help you, and if you like this video, just like and share this video and subscribe my channel. I hope this will help you. Thank you. Vande Mataram.